बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। काफ़ी दिनों के बाद नाज़रीन मैं आप लोगों के साथ कांटेक्ट कर रहा हूँ और आपको ये बैकग्राउंड भी चेंज नज़र आ रहा होगा। धूप सीधा सामने से मेरी आंखों में पड़ रही है, आपको ये बैकग्राउंड चेंज नज़र आ रहा होगा। ये हालात, माहौल भी चेंज है। माइक में भी शायद आपको थोड़ा बहुत स्कॉट नज़र आ रहा हो। असल में मैं इस वक्त अपनी ज़मीनों में हूँ। मैं शूटिंग करने के लिए अभी ऑफिस में बैठा ही था कि लाइट चली गई। पिछले दिनों से कुछ दिनों से मेरे पेपर चल रहे थे। पेपर से मैं अभी कल ही फ्री हुआ हूँ और कल सुबह 6 से लेकर शाम 6 से लेकर अभी आज दोपहर 2 बजे तक लाइट गायब थी। तकरीबन 2 बजे लाइट आई और मैंने अभी जो है वो अपना कैमरा शैमरा सीधा ही किया, अभी बात करना स्टार्ट ही की थी, लाइट चली गई। दो मिनट की जो है मेरा क्लिप शूट हुआ, लाइट चली गई। तो खैर जो मैं इससे ज़रा मज़ीद सब्र नहीं कर सकता था भाई। मैंने अपना कैमरा शैमरा उठाया और इधर आकर खेतों में बैठ गया हूँ कि चले ये ज़रा माहौल भी इंजॉय होगा और आपके साथ गपशप भी हो जाएगी। चलें जी, खैर 2 अहम चीज़ें हैं नाज़रीन जिन पर मैंने आज की इस वीडियो में बात करनी है। बाबा जी का सऊदीया पहुँच जाना, सऊदीया में बाबा जी के हालात और जो सिचुएशन सऊदीया में इस वक्त है वो, और दिलबर का कराची चले जाना और कराची दिलबर के जाने के बाद कराची में जो हालात पैदा हुए, उन 2 चीज़ों को मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो नाज़रीन, बाबा जी सऊदीया पहुँचे। बाबा जी ने सऊदीया में लैंड किया, एंट्री मारी और जिस दिन बाबा जी वहाँ पर पहुँचे उसी दिन सलमा की वीडियो आ गई कि चाचू को देखकर दुख हुआ या चाचू की ये हालत देखकर दुख हुआ या अबू की इस हालत को देखकर दुख हुआ। ठीक है, मतलब रिश्ते तो 2-3 बन जाते हैं ना इनके, कि इस हालत को देखकर दुख हुआ। वीडियो में भी जो है वो उन्होंने इस बात का तज़किरा भी किया मोहतरमा ने, खैर, कि ऐसे ऐसे हुआ, पाँव में सुराख हो गया है, ये हालत हो गई है, हमें बड़ा दुख हुआ, ट्रीटमेंट हमने किया वगैरह वगैरह सारी बातें वीडियो में इस बात का जिक्र भी किया। मैं बैठकर सोच रहा था कि क्या वाकई इसको दुख हुआ, मतलब क्या वाकई बाबे की इस हालत को देखकर सलमा को और सलमा के शौहर को दुख हुआ। मैं इस बात को बैठकर सोच रहा था। जब मैं सोच रहा था तो मेरे माइंड में वो चीज़ें भी आईं जो नजमा ने बताई। नजमा ने अपनी वीडियो में बताया कि बाबे ने मुझसे ज़मीन के ठेका बाबे ने ले लिया था, लेकिन बाबे ने इन लोगों को नहीं बताया कि मैंने ज़मीन का ठेका ले लिया। असगर को नहीं बताया, सल्लू को नहीं बताया। इन लोगों को बाबा ये कहता रहा कि मुझे नजमा ठेके के पैसे नहीं दे रही। ये लोग ठेके के पैसे लेने के लिए मुसलसल मुझे कॉल्स पर कॉल्स कर रहे थे कि तुम अबा के पैसे क्यों नहीं देते, यहीं पर रुक जाए। ज़मीन के पैसे थे बाबे के। ज़मीन अभी बाबा जी के नाम है, ज़मीन अभी असगर वालों के नाम नहीं हुई, बाबा जी के नाम है। ज़मीन के पैसे थे बाबे के, फ़िक्र असगर वालों को क्यों थी? नजमा ने कहा कि बाबा अपनी ज़मीनों के पैसे असगर वालों को देता है, असगर को और अपने बच्चों को अपनी ज़मीनों के पैसे देता है। ठीक है, अब बाबा अपनी ज़मीनों के पैसे इन लोगों को देता है, लेकिन बाबे के जो हालात हैं, बाबा जिस तरह की ज़िंदगी बाबे ने पिछले कुछ अरसे से गुजारी है, जब से सितारा वालों के पास से वो इधर वापस आया है, तो बाबे के बेटों की हालत को देखकर लगता नहीं है कि बाबे के बेटे बाबे के लिए कोई इतने ज़्यादा इमोशंस रखते हैं या इतना ज़्यादा बाबा जी के लिए कोई एहसास है। देखिए, बाबा तो जब यहाँ पर था, बाबे के तब भी हालात ऐसे ही थे। मतलब बाबा बीमार ही था ना, इधर जब खानपुर में था मादल खां, तब भी बाबा बीमार था। तब तो चले, बाबे का एक बेटा तो यहीं पर था ना, बाबा ज़मीनों के पैसे जिनको देता है, बाबे का वो एक बेटा तो यहीं पर था ना। कितना कोई मतलब वो आया, आकर बाबे को हॉस्पिटल लेकर गया, अपनी बीवी को साथ लेकर आया, बीवी बच्चों को, कि 2-4 दिन यहाँ पर रहकर बाबे की खिदमत की। कितना का आप लोगों ने देखा कि उसने बाबा जी की कोई परवाह की? नहीं की। बाबे की परवाह इन लोगों ने नहीं की। सलमा की हालात आप लोग देख लें, मतलब सलमा का जिस तरह का माइंडसेट है, जिस तरह की वो नेचर रखती है अपने रिश्तों को लेकर, जिस तरह से वो अपने रिश्तों को पैरों के नीचे रौंदती है, क्या आप लोगों को लगता है कि वाकई सलमा को बाबे की इस हालत का दुख था? मुझे नहीं लगता कि सलमा को वाकई बाबे की इस हालत का दुख था। तो फिर वजह क्या थी कि सलमा ने ये वाला टाइटल लगाया और ये इस तरह की एक वीडियो बना दी बाबा जी के पहुँचते ही
क्योंकि बाबा जी का सऊदीया चले जाना, सलमा के पास चले जाना, ये कोई इतना ट्रेंडिंग चीज़ नहीं थी। ये कोई इतना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी कि लोग एकदम से सलमा ट्रेंड चला लेती, सलमा का ट्रेंड चल पड़ता और सलमा को बहुत ज़्यादा व्यूज़ ले लेती। देखिए सब ने ट्रेंड चलाए ना। नज्जो ने, नजमा की बेटी की शादी थी, नजमा ने ट्रेंड चलाया, नजमा ने बड़े व्यूज़ कमाए। दिलबर ने अपनी थर्ड शादी की, ये छमिया छमिया ये सारे मैटर्स दिलबर के चलते रहे, दिलबर ने बड़े व्यूज़ कमाए। सितारा को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सितारा के व्यूज़ ठीक आ रहे हैं, ठीक है। नैना अनकरीब जो है वो माँ बनने वाली है, नैना माँ बन जाएगी, नैना का ट्रेंड चल पड़ेगा, नैना ने अच्छे खासे व्यूज़ कमा लेने हैं। पीछे कौन रह गया? सलमा। तो सलमा के पास ट्रेंड चलाने के लिए कुछ नहीं है। सलमा किस चीज़ का ट्रेंड चलाएगी? सलमा के व्यूज़ भी कोई इतने हाई फाई नहीं जा रहे, मतलब जितने उसको आते थे उससे कोई आधे से भी कम रह गए हैं। तो सलमा क्या करे कि सलमा का चैनल एक दफ़ा फिर से अप जाना स्टार्ट हो जाए, फिर से सलमा को ट्रेंड चलाए। सलमा को ट्रेंड चलाने के लिए बाबा मिल गया। बाबा गया, बाबा की हालत ऐसी थी तो एकदम से सलमा ने उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। ये थी वजह सलमा की वीडियो बनाने की। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने किसी खातून की एक कम्युनिटी लगी देखी है हेटर्स की लिस्ट में से, जिसने कंपैरिजन किया है सलमा का और सितारा का उन दिनों में कि जब सितारा अपने रिश्तेदारों के टाइटल्स लगाती थी और अब जबकि सलमा ने अपने रिश्तेदारों का टाइटल लगाया, लाइक बाबा जी का टाइटल लगाया है। अच्छा, अब ये खातून कहती है, अच्छा उन दिनों सितारा के कुछ 400 के 500 के व्यूज़, एक साल पहले की बात है, रिश्तेदारों के टाइटल लगा कर आते थे, ठीक है। आज भी सितारा के उतने ही आते हैं, 300 के 400 के, और बगैर टाइटल लगाए भी उतने ही आते हैं। डिफरेंस तो कोई नहीं है, मतलब वो रिश्तेदारों का टाइटल लगाए या ना लगाए उसके व्यूज़ में फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद सलमा ने टाइटल लगाया, फ़र्क पड़ गया, ठीक है। देखिए ये कोई बुरी बात नहीं है, अपने रिश्तेदारों के टाइटल्स लगाना या फिर जो है वो किसी यूट्यूबर को फॉलो करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। सारे यूट्यूबर्स यार एक दूसरे को कॉपी करते हैं, सारे यूट्यूबर्स एक दूसरे को देखकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला पता क्या है, सलमा का अपने यूट्यूबर बहन को कॉपी करना, लाइक सितारा को कॉपी करना बुरी बात नहीं था उस वक्त, अगर सलमा ने सितारा के साथ वो सब ना किया होता जो सलमा ने किया है। और दूसरी बात, अगर सलमा ने सितारा के साथ इस हद तक अपनी नफ़रत शो ना की होती जो सलमा ने सितारा के साथ की है, तो उसका टाइटल लगाने में कोई बुरी बात नहीं थी। सारे ख़ानदान ही लगाता है भाई, उसके नाम से पैसे कमाते हैं सारे, तो ये कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पर मसला ये हो जाता है कि बुरा भला भी उसी को कहना, कीचड़ भी उसी पर उछालना, नफ़रत भी उसी के साथ करना, कैरेक्टर असैसिनेशन भी उसी की कर रही, अपने लौंडे लपाड़ों से गालियाँ भी उसी को पढ़वानी, उसी के बच्चों को टारगेट भी करवाना अपने जो है वो चमचा करचों से, उसके ख़ानदान को बुरा भला, मतलब हर तरह की बुराइयाँ अपनी तरफ से उसके लिए फेंकनी और कॉपी भी उसको करना। सलमा अगर रिश्तेदारों का टाइटल लगा रही है, उसको ठीक कहने के लिए जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, जो वजाहत दी जा रही है, वो ये दी जा रही है कि सितारा भी तो लगाती है। यार ये किस तरह की एक्सप्लेनेशन हो गई भी? अगर सितारा रिश्तेदारों के टाइटल लगाती है तो सलमा तो महान है ना भाई। आप तो कहते हो कि वो तो महान है ना, वो तो कोई हूर परी है ना, मतलब वो तो दूध की धुली है ना, वो तो कोई गलत करती नहीं है, वो तो किसी को फॉलो ही नहीं करती, उसका तो ज़ाती फेम है सारा, उसने किसी से उधार लिया हुआ या किसी से मुस्तार लिया हुआ फेम नहीं है, उसका तो अपना फेम है। तो फिर सलमा सितारा को क्यों कॉपी करती है? सितारा अगर रिश्तेदारों के टाइटल लगाती है तो फिर सलमा को नहीं लगाने चाहिए ना, क्योंकि सलमा का तो ज़ाती फेम है ना। सितारा का हिसाब से तो वो नहीं ना चल रही, वो तो अपने हिसाब से चलती है, उसे को कुछ अपना करना चाहिए। सितारा ने गाड़ी चलाना स्टार्ट की, गाड़ी की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट की, बड़ी बाजी ने पहले ही आगे बढ़ के जो है वो गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दी, पहले ही अपने शोहर से चोरी चोरी ट्रेनिंग लेकर उसने गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दी। तो भाई बात यह है कि अगर उसको कॉपी करना है, अगर उसके जैसा बनना है, तो फिर उसके साथ हसद करना भी तो बंद करो ना, उसके ऊपर ये जो घटिया बकवासियात करते हो ये सारा कुछ करना भी तो छोड़ो ना। भी खाना भी वहीं से है, छेद भी वहीं पर करना है, तो ये तो मुनाफ़कत हो गई ना, ये तो खुली मुनाफ़कत होगी कि जो बड़ी बाजी करती है। खैर जी, दिलबर कराची पहुंच गया अपनी फ्रेश वाइफ को लेकर, न्यू वाइफ को लेकर, अपनी जवान बीवी को लेकर, अपनी कम उम्र बीवी को लेकर, अपनी खूबसूरत बीवी को लेकर, क्योंकि पहले वाली जो वहाँ पर है वो ना तो जवान है बेचारी, ना वो खूबसूरत है, ठीक है, ना वो खूबसीरत है। तो इन सारी खसूसियात की हामिल बीवी को लेकर दिलबर कराची पहुँच गया है। अच्छा, ये दिलबर जब भी कराची आता है ना, तो मतलब कोई इस तरह की इस बंदे के लिए इस तरह की कोई नहुसत इस पर्सनालिटी के साथ जुड़ गई है। ये कराची जाता है तो भी फ़ातिमा के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ये कराची से वापस जाता है तो भी फ़ातिमा के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है।
मतलब जो है वो इतना को एक बंदे का करैक्टर को इस तरह का बन जाता है, इस तरह की उसकी पर्सनैलिटी के साथ नहुसत टाइप की चीज़ें जुड़ जाती हैं कि उसके साथ एसोसिएट लोग, उसके साथ मुंसलिक लोग उसके होने से भी तकलीफ़ में होते हैं और उसके ना होने से भी तकलीफ़ में होते हैं। इस बंदे की हालत ये हो गई है। कराची आता है, फ़ातिमा को वजाहतें देनी पड़ती हैं कि नहीं वो नहीं आया, नहीं वो मेरे पास नहीं आया, नहीं वो मेरे कमरे में नहीं आया, नहीं वो मेरे साथ नहीं रह रहा, नहीं उसकी बीवी मेरे साथ नहीं रह रही, ये वो फ़लाँ इस तरह की बातें। ठीक है, वो कराची से जाता है तो फ़ातिमा को एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ती हैं अपने और उसके रिश्ते से लेकर, रिश्ते से मुताबिक। तो इस बंदे की पर्सनैलिटी इस तरह की वो चीप किस्म की पर्सनैलिटी इसकी हो गई है। अभी आज मैंने फ़ातिमा की वीडियो देखी नाज़रीन, फ़ातिमा उसमें ये वजाहतें दे रही थी कि डीडी हमारे घर आया तो ज़रूर, लेकिन वो जस्ट 2 घंटे अपने बच्चों के साथ बैठा रहा। देखिए बात पता है क्या है, इसमें जो लोग फ़ातिमा के साथ मोहब्बत करते हैं या जो लोग फ़ातिमा को इस बात के लिए प्रेशराइज़ करते हैं कि वो डीडी से दूर रहे, या वो जब डीडी आए तो उसका वेलकम ना करे, उसके साथ मीटअप ना करे वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें, जो लोग इस तरह की चीज़ों के लिए उसको प्रेशराइज़ करते हैं ना, मेरे ख्याल से इसमें फ़ातिमा का कसूर नहीं है। देखिए मैं थोड़ी सी फेयर बात करूँगा, इसमें फ़ातिमा का कसूर नहीं है। देखिए बात यह है कि या तो इनकी डिवोर्स हो चुकी होती, मतलब या तो इनके रास्ते ही जुदा जुदा होते हैं ना, कि जिस रास्ते पर फ़ातिमा चल रही है या जो रास्ता फ़ातिमा का है वो रास्ता जो रास्ता डीडी का है वो रास्ता फ़ातिमा का नहीं है, या तो ये वाली बात हो। जब मसला ये है कि जब रास्ता उनका सेम है, मतलब अभी तक डिवोर्स नहीं हुई, वो एक निकाह में है। अब अगर वो एक निकाह में हैं तो ज़ाहिर बच्चे भी अभी तक ये फ़ाइनल नहीं हुआ, जब डिवोर्स नहीं हुई तो बच्चे माँ बाप दोनों के हैं। अगर डिवोर्स हो जाती तो फिर ये एटलीस्ट ये फ़ाइनल हो जाता कि वो बच्चे उसके साथ रहेंगे या उसके साथ रहेंगे, जैसे अली का मैटर है, ठीक है, तो ये फ़ाइनल हो जाता। अगर वो डिवोर्स वाला सीन होता ना, ठीक है, और फिर डीडी आता अपने बच्चों को देखने या फिर बच्चों के पास, तो फ़ातिमा रोक सकती थी। अभी मसला ये है कि वो निकाह में है और दूसरी बात ये है कि बच्चे दोनों के हैं, तो डीडी ने तो आना ही आना है। फ़ातिमा रोकने की पोजीशन में ही नहीं है। फ़ातिमा डीडी को किस तरह से रोक ले, वो नहीं रोक सकती उसको बच्चों से मिलने के लिए, मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। तो अभी मेरे ख्याल से अगर डीडी जाता है फ़ातिमा से मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, और फ़ातिमा के पास ही हैं बच्चे, तो ज़ाहिर फ़ातिमा भी वहीं होगी, तो मेरे ख्याल से इसमें फ़ातिमा कुछ कर नहीं सकती। बस यही है कि वो जिस वक्त डीडी रूम में है वो रूम में ना जाए, उसे दूरी इख्तियार करे, बस यही है। इससे ज़्यादा फ़ातिमा कुछ कर नहीं सकती। तो इस तरह की बातें हैं जी। बाकी ज़ाहिर बच्चों से तो भाई उसने मिलना ही मिलना है ना, जो भी है जिस तरह भी है, बहरहाल बाप तो है ही ना तो बच्चों के साथ तो उसने मिलना ही मिलना है। बेशक वो घटिया है, वो कमीना है, उसने अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, बच्चों को उसने रोल दिया, पहली वाइफ को रोल दिया, सारे मामला ठीक है, राल टपकाता हुआ घटिया मर्द है, सारी बातें ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन जो है वो बच्चों का क्या, अब वो मेरे ख्याल से छोटी दुआ है, वो अटैच है उसके साथ, बीमार हो जाती है जब वो एक दफ़ा मिल के जाता है, जब वो पास नहीं आता तो बीमार हो जाती है। फादिया है, ज़ाहिर बच्चे हैं, उसके साथ वो अटैच हैं, तो मिलना मिलाना तो है ही। एक्चुअली मेरी बात करने का जो मकसद था वो ये था मेन, कि इस बंदे ने मतलब इसकी पर्सनैलिटी के साथ ऐसी कोई नौसत जुड़ गई, वो बच्चों को मिलने जाता है तो मसला बनता है, बच्चों को नहीं मिलने जा रहा तो मसला बनता है। इस तरह की मतलब इसने अपनी ज़िंदगी को इस तरह से वो एक तूफ़ानों के झक्कड़ में डाला हुआ है कि जो भी काम करता है उसके नताइज बुरे ही निकलते हैं, जो भी काम करता है उसके नताइज घटिया ही निकलते हैं। इसका दूसरा ख़ानदान पूरे का पूरा उठकर जो है इसके पहले ख़ानदान पर कीचड़ उछाल रहा है। इसका अली वाला जो मैटर है वो अभी तक किसी भी हिसाब से वो सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अभी तक उस तरफ भी लड़ाई झगड़े फड्डे चल रहे हैं, ठीक है, फ़ातिमा के साथ लड़ाई झगड़े फड्डे चल रहे हैं। बस एक वो नई बीवी को लिए घूम रहा है, बस उसी को जो है वो उसी की आरती उतारे जा रहा है, सुबह दोपहर शाम उसी के इर्द गिर्द चक्कर काटता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी जो है वो कुछ ख़ास नज़र नहीं आता, हर तरफ जो है वो लड़ाइयाँ झगड़े, अजीब कीचड़ वाला माहौल नज़र आ रहा है। तो ये हालात हैं जी। बाकी जो है वो और भी बड़ी सारी डिस्कस करने के लिए चीज़ें हैं, लेकिन मैं चूँकि जो है वो आउट रहा हूँ इन सारी चीज़ों से, और मुसलसल बिजली ने भी नाज़रीन तंग किया हुआ है। अभी फ़िलहाल जो है वो मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करते हैं, क्योंकि माहौल भी नहीं है, बार बार आपको माइक में स्कॉट आ रहा होगा। ऑफिस में बैठ कर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि नैना का मैटर भी चल रहा है, इस पर भी बात करनी, डीडी की साली का इशू भी चल रहा है, उस पर भी जो है वो थोड़ी सी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।